मास्टर मारे। यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है। हाँ, जूता जूता मरले हो ना। जूता मारे हाँ, हैं? जूता जूता उठा उठा पटक दिले हो क्लास में। उठा के पटके हाँ, हैं? उठा के पटक दिले हो। मास्टर छोड़ावत हो, सीआर चमार हमेशा करना। सीआर चमार हमेशा हाँ। कहते हैं। सीआर चमार बोलकर। क्या बोले थे? सीआर चमार। सीआर चमार बोले थे आपको? हाँ। अब देखिए पूरी तरीके से अभी पैरों में भी हल्दी का लेपन लगाया गया है। आए किताब खोले, बोले हमारी आज इधर मीटिंग है, हम जा रहे हैं, बच्चे लोग आपस में पढ़ लेना। आपस में पढ़ लेना। पढ़ाते नहीं थे बेटा? नहीं, दोपहरिया में लड़का जमना था वही है तो लड़का से गोड़ दबावन मास्टर। पैर दबाते हाँ। थे? पैर दबाते थे? हाँ, हमसे दबवाए थे बहुत दही। जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। गौर से देखिए इस लड़के को। अभी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर के किराकत तहसील के एक गांव में हैं। गांव का नाम भी बताएंगे। और जरा इस गौर से देखिए इस बच्चे को। इस बच्चे के शरीर पे पूरी तरीके से हल्दी का लेपन लगाया गया, प्याज का लेपन लगाया गया। आरोप यह है कि जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ने गया था, वहां के जो हेडमास्टर थे, वहां के जो टीचर थे, इसको इस तरीके से पीट दिए हैं कि इसकी हालत पूरी तरीके से गंभीर हो गई है। रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ था बेटा? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ था बताओ? सीना में चोट लगी। सीना में कैसे चोट लगा आपको? मास्टर मारे। कौन मास्टर मारे हैं? सुरेश पाल। सुरेश पाल। क्या बोले हैं? क्यों मारे हैं आपको? क्या किए थे आप तो पढ़ने गए थे? हाँ। तो क्यों मारे? रास्ते में एक लड़का था और हम थे, दोनों में बहस हुई रास्ते में। तो एक लड़की पीछे आ रही थी, वो अपने समझ ले गई। तो जाकर मास्टर से कह दी और मास्टर आकर हमको मारे। सीआर चमार बोलकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे वो। क्या बोले थे? सीआर चमार। सीआर चमार बोले थे आपको? हाँ। सही कह रहे हैं आप? हाँ। उसके बाद आपको मारने लगे वो? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवाकांत। शिवाकांत। ये है शिवाकांत और क्लास 8 में पढ़ता, 8 में पढ़ते हो? ये है शिवाकांत और 8वीं में पढ़ता है। जब स्कूल जाता है तो मास्टर साहब इसको जाति सूचक से शब्दों से संबोधित करते हुए ले दनादन दे दनादन मारते हैं, बंद कमरे में मारते हैं। इस बच्चे का आरोप है, इनका कहना है कि हालत इस तरीके से कर दी है कि जरा देख सकते हैं पूरी तरीके से हाथों में जो है पीला पड़ चुका है। हाथ में हल्दी का लेपन घर परिवार वाले लगाए हैं, क्योंकि घर परिवार की स्थिति नहीं है कि ये जो है डॉक्टर को दिखा सके। घर परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि इनका इलाज करा सके। अब देखिए पूरी तरीके से अभी पैरों में भी हल्दी का लेपन लगाया गया है। आमतौर पर गांव में ये धारणा होती है कि जब चोट लगता है तो हल्दी और प्याज का लेपन लगाया जाता है तो उससे जो है दर्द को कम किया जा सके। हल्दी प्याज यहाँ पे भी लगा है। जिस गुरु के भरोसे हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो गुरु यदि इस प्रकार का कार्य करने लगे, बच्चों को ले दनादन दे दनादन बंद कमरे में मारने लगे, तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी। जिस गुरु की जिम्मेदारी होती है पढ़ाने का, गुरु वैसे महान है, लेकिन यदि वो गुरु पढ़ाने के बजाय बच्चों को इस तरीके से मारे तो आप क्या सोचते हैं? ठीक है, आपको अधिकार है, यदि कुछ बच्चा गलती करता है तो आप उसे डांट दीजिए, लेकिन इस कदर मत मारिए कि ये जो है पूरी तरीके से जख्मी हो जाए। इस तरीके से मत मारिए कि उसका हाथ पैर तोड़ दीजिए। इस तरीके से मत मारिए कि उसका जो है हल्दी प्याज घर वाले लगा कर और बच्चा रोते रोते थक जाए। हमको फोन किए सुरेश पाल मास्टर ने मारने के बाद फोन किए कि आपका बच्चा यहाँ बदतमीजी कर रहा है और करने रहा है, हम 112 बुला रहे हैं। हम कहे ठीक है, हम अपने घर वालों को भेज रहे हैं। अगर अच्छा, बदतमीजी कर रहा है क्या ये लड़का? अब जरा देखिए, यदि ये लड़का क्या बदतमीजी कर सकता है, जरा आप सोचने समझने का प्रयास कीजिए। यदि ये बदतमीजी करता है तो इसे जो है दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके का दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि इसका हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, इसका हाथ पैर तोड़ दीजिए और इसका जो है सर कपार फाड़ दीजिए और इस तरीके से स्थिति कर दीजिए कि ये कराते कराते अपना जान दे दे। इस तरीके से दंडित करने का अधिकार किसी भी गुरु को नहीं है, किसी भी शिक्षक को नहीं है और किसी भी स्कूल में पढ़ाने वाले हेडमास्टर्स को नहीं है। अगर दोनों बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं अथवा तो डांट के फटकार के 2-4 डंडा मार के हटा दीजिए और हम घर से भेज रहे हैं। तो यहाँ से घर से गए तो बेहोशी हालत में हमारे भतीजे गए और हमारे भाई लड़के गए एक बड़े, और इलाज कराया आपका? इन्हें कहीं प्राथमिक दिखाई, बहुत दर्द हो रहा है तो इनको ले गए और वहाँ से गए, फिर चौकी पे गए, एक प्रार्थना पत्र लिख कर दिए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम वहाँ से चले गए थाने पर कि हम डॉक्टर से वहाँ से थाने पर से लिखवा लें कि हम सरकारी अस्पताल में भर्ती करके कम से कम दवा तो ले लें। बाकी तो वो भी अभी आज तक हमको नहीं लिख के दिए थाने पर से। जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता है उसका नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय अवार, जलालपुर, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश की ये घटना है। मैं यूडायस कोड भी आपको बताता हूँ 09640504 202।
ये है विद्यालय का डिटेल जिसमें ये लड़का पढ़ता था उच्च प्राथमिक विद्यालय आवार का। अब जब ये बच्चा पढ़ने जाता है तो ये जो है दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से झगड़ जाते हैं और झगड़ने के बाद टीचर के पास जब सूचना जाती है तो टीचर जो थे इस तरीके से इस बच्चे को मार दिए हैं कि देखिए इस बच्चे के मन में डर समा गया है। अच्छा बेटा, क्यों तुमको जाति सूचक शब्द कहे होंगे? क्या दुश्मनी थी आपको? तो गुरु, तो टीचर तो गुरु होता है, क्यों आपको ऐसा कहेगा? क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कहेगा? हमको एक बार और मारे थे। एक बार और मारे थे? हाँ, प्रार्थना में मारे थे, बेहोश हो गए। प्रार्थना में भी आपको मारे थे? हाँ। क्यों मारे थे? क्या कोई दुश्मनी है क्या आपको? टीचर तो गुरु होता है बेटा, वो आपको पढ़ाता है, आपके भविष्य को संवारता है। टीचर जो है भविष्य को संवारने का काम करता है, लेकिन यदि वो टीचर भविष्य के संवारने के बजाय भविष्य बिगाड़ने का काम करने लगे तो ऐसे टीचर के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताइएगा। और साथ में एक बार तस्वीर को पूरी तरीके से देखिए और कल्पना करने का प्रयास कीजिए कि जिस बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं वो बच्चा जब शाम को पढ़ने के बजाय इस तरीके से हालत में आता है, बेहोशी हालत में आता है, तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसके मनोदशा की क्या स्थिति होगी। अब इस बच्चे के अंदर जो डर समा गया है उसका क्या होगा साहब? अब जो डर समा गया, मैं पहले भी बोला कि ये जाति है जो जाति नहीं, यानी कि जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। आप पढ़ाइए ये क्या है तुच्छ चीज जो है जाति। और आज हम भले ही कहते हैं छुआछूत और ये तमाम चीजों से दूर हो रहे हैं, हम संविधान की दुआई देते हैं, हम अपने देश के विकास की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, यदि लेकिन वो तरक्की यदि इस प्रकार से जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाएगा, यदि वो तरक्की इस छोटे छोटे बच्चों को जाति से कहकर यदि संबोधित किया जाएगा, पुकारा जाएगा, तो सोचिए हमारे देश का विकास कहां होगा, कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे और कैसे हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होंगे यदि इस तरीके से हालत हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों का होगा। बहरहाल मैं चाहता हूं, बीएसए साहब से निवेदन करना चाहता हूं, इनके जो बीएसए साहब हैं, और जो है ऐसे टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए कि जो पढ़ाने के बजाय बच्चों को हाथ पैर तोड़ने का काम करता है, जो बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से गर्त में ढकेल देता है। कैसे इस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, जरा आप देखिए और कल्पना करने का प्रयास कीजिए। हल्दी लगा हुआ ये पैर और जो है सीने में हल्दी लगा हुआ पूरी तरीके से बॉडी, और कपड़ा भी देख लीजिए पूरी तरीके से पीला पीला हो गया है, और हाथ में अभी माँ ने जो है इस तरीके से लगाया है। आप लगाई हैं ये लेपन? हाँ। अच्छा, पूरे शरीर में लगाई? पूरा शरीर में लगाई है। तो पढ़ने के लिए बेटे को भेजी थी? हाँ, पढ़े के भेजली, मास्टर बहुत मार दिले हो। मास्टर बहुत मार दिए? हाँ, क्लास में मरले हो, ओकर बाद में ऑफिस में ले जाके दरवाजा बंद करके मरले हो, मार के ओकर बाद होने के फोन कैले होने बनारस रहले। ओकरे बाद तो फिर कि लड़कन के मत भेजे, कहीं से धमकी देले हुन कि एदा पारिबे तो मारब, खून फेंक देबे। ओकरे बाद तो फिर काहे खून फेंक देंगे, काहे इसे मारेंगे? मतलब कि डर में स्कूले में मत आया करूँ अभी। हाँ, और टीसी मार्कशीट बना के दे दे, स्कूले मत भेजे। अच्छा, स्कूल मत हाँ। भेजिए। क्यों नहीं स्कूल भेजें? क्या हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम आर्टिकल 21 के राइट टू एजुकेशन के तहत नहीं आते हैं? क्या हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं? ये कौन सी बात हुई कि हम पढ़ने नहीं भेजेंगे, मार्कशीट टीसी का आप काट दीजिए? ये टीचर कौन था? कौन टीचर था? ये गांव के टीचर थे? वही सुरेश मास्टर। सुरेश पाल नाम है? हाँ, मार्कशीट टीसी बना के घर भेज देंगे हम। टीचर का नाम है सुरेश पाल, और अभी हमारे कैमरे से ये कुछ दूर है जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है अभी टीचर का निलंबन हो गया है। आप लोग क्या मानते हैं, क्यों मारा? वो क्या कोई मतलब आक्रोश था क्या उनके अंदर? बताइए थोड़ा सा, आप लोग क्या समझते हैं? उनके अंदर यही आक्रोश था कि वो हम लोगों को जो बच्चे हैं गांव के, चमार के आधे बच्चे जाते हैं पढ़ने प्राइमरी स्कूल में, और मुसहर के एक भी बच्चा नहीं जाता है। जाता होगा तो 1-2 बच्चे जाते होंगे, और हम लोगों का बच्चा कोई नहीं जाता, डर गए हैं सब। और ऐसा 2-4 बच्चे और मारे हैं। एक बच्चे को मारे थे, पेशाब कर दिया था प्रार्थना में। क्यों ऐसा क्यों मारे? मतलब क्या वो मेंटल स्थिति में क्या किया? नहीं, मेंटल स्थिति वो उनकी घर की परेशानी होगी, हमें नहीं पता अब किस लिए मार रहे हैं। हमें इसके पहले भी किसी को मारे थे? बताइए, इसके पहले भी एक लड़की को मारे थे। एक लड़की को मार दिए थे? हाँ जी। अच्छा, क्यों? उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। स्कूल जाना बंद कर दिया? अब आप जरा कल्पना करिए कि जो है ये ऐसे टीचर यदि हमारे देश में रहेंगे, भविष्य संवारने के बजाय भविष्य बिगाड़ने लगेंगे। और देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब वैसे तो नियम है आर्टिकल 21 के तहत इनको सभी को जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ये सभी को पढ़ने जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पढ़ने गए? वो पढ़ने वो मारते हैं बहुत है ना, मारते हैं इसलिए नहीं जाओगे? डर हम लोग को बहुत लगता है। पढ़ोगे नहीं तो कैसे तुम्हारा जीवन संवरेगा बाबू? हम लोग को डर लगता है ना, ऐसे एक बार और मारे थे, हमको भी मारे थे। अच्छा, तुमको भी मारे थे? तो डर के साये में ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, तुम क्यों नहीं गए? तुमको भी मारे थे? बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। डंडा मारते सर, देखो हाथ फट गया था। हाथ भी फट गया है? जरा देखिए, इस बच्चे का कहना है कि जो है टीचर डंडा से मारे तो हाथ भी फट गया और टाका लगा हुआ है इधर। और तुम भी नहीं गए पढ़ने?
सर अगर जाएंगे तो पूछेंगे आप लोग क्यों ऐसे वैसे बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, तो इसके लिए हम लोग नहीं गए। और ऊपर से मारते भी बहुत ज़्यादा हैं। मारते हैं क्यों? सब बच्चों को मारते? पढ़ाते थे वो? पढ़ाते, उनकी घंटी एक थी हमारे क्लास में 7-7 में। क्या पढ़ाते थे वो? पढ़ाते थे हमारा भूमंडल है, आए किताब खोले, बोले हमारी आज इधर मीटिंग है, हम जा रहे हैं, बच्चे लोग आपस में पढ़ लेना। आपस में पढ़ लेना। और डेली ऐसी स्थिति थी? डेली। तो ये सब समझिए कि बच्चे जब यदि आपस में पढ़ लेंगे तो साहब आपको किस बात का तनख्वाह मिल रहा है? हमारे आपके पैसे से जो टैक्स का पैसा जाता है, तो आपको 40,000 50,000 वेतन क्यों मिल रहा है? यदि बच्चे स्वतः पढ़ लेंगे, स्वतः पढ़ने के लिए हम यदि स्कूल भेजते हैं तो सोचिए, हमारे आज यही कारण है कि लोग सरकारी स्कूल को खिचड़ी वाला स्कूल कहते हैं। यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल को कोई स्कूल नहीं समझता है। यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल में कोई अपना बच्चा पढ़ने को नहीं भेजता है। बेटा अभी क्या दर्द होता, दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? सीने में। सीने में दर्द हो गया? यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है? हाँ, जूता मल्ले हो ना। जूता मारे? हाँ, जूता उठा पटक दिले हो क्लास में। उठा के पटके? हाँ, उठा के पटक दिले हो। मास्टर छोड़ावत हो, सियार चमार हमेशा करना। सियार चमार हमेशा हाँ। करते हैं? पढ़ाते नहीं थे बेटा? नहीं, दोपहरिया में लड़का जमना था वही है तो लड़कन से गोड़ दबावन मास्टर। पैर दबाते हाँ, हैं? बेटा तुम लोग से पैर दबाते हैं क्या स्कूल में टीचर? हाँ। पैर दबाते थे? हाँ, हमसे दबवाए थे बहुत दही। हम घर आके कहे तब भी नहीं माने, नहीं सुने। पैर दबाते हैं? हाँ, लंच होला तो लंच होता है, सब बच्चे घर के खाना खाने आते हैं, तभी दबवाते हैं वो। क्या बोलते थे? नहीं दबाओगे तो हम तुमको मारेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते थे? हाँ। तो जरा सोचिए कि इस बच्चे को हम जो है इसका हाथ पैर तोड़ने के लिए विद्यालय भेजे हैं, या आपका पैर दबाने के लिए विद्यालय भेजे हैं, या आपको जो है ये अधिकार दे दिए हैं कि आप मार के इस तरीके से हाथ पैर कर दीजिए। हाँ, वैसे आप गुरु हैं, आपका सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन इस तरीके से आपको कोई आज़ादी नहीं दिया है कि साहब इस तरीके से आप मार के हाथ पैर तोड़ दीजिए और बच्चों से आप हाथ पैर दबाइए। पढ़ाने के बजाय आप उनका भविष्य संवारने के बजाय उनके भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे शिक्षकों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं उस टीचर के बारे में जो बच्चे को मार के इस तरीके से जख्मी कर दिया है? हमें जरूर लिखिएगा। और साथ में हम रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों से विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।